Assalamu alaikum. I am very much privileged over here because it's my first time to be here in Bahrain. Being the trustee of Rida International School of Lucknow, myself is Irfan Ahmed Khan, and I am very much glad to see such type of school in a small town. Even I was not considering this one. मैं ये नहीं सोच रहा था कि एक small town में एक challenging like Rida International School and the SPI is there, उसको challenge कर सकता है ऐसे छोटे schools भी. But I am very much glad and thanks to the Abdullah sir who called me here, and thanks to the management, all the trustees of this foundation, अल्लामा इकबाल. तो आप सबके लिए मेरी मेरे तहे दिल से एक शुक्र 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 के नाम पर, और मैं कुछ चंद अल्फाज कहना चाहता हूं जो मैं अपने पेरेंट्स से भी कहता हूं कि बिकॉज यू हैव सेंड योर किड्स इन आवर स्कूल्स फॉर द एजुकेशन, राइट. सिर्फ एजुकेशन के लिए आप भेजते हो. देयर आर टू टाइप ऑफ एजुकेशन. वन इज बिलोंग्स टू द माइंड एंड अनदर वन बिलोंग्स टू द हार्ट, राइट. एक तालीम जो होती है वो जहन से, दिमाग से ताल्लुक रखती है, और एक तालीम होती है जो दिल से ताल्लुक रखती है, जिसको अभी मैनेजमेंट ऐसे मैनेजर सर ने कहा था कि तालीम और तरबियत, अल्लाह के नबी को कुरान के जरिए से इल्म दिया गया और तरबियत के तौर पे उन्होंने सहाबा को तैयार किया. द बोथ आर द पैरेलल पॉइंट. तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी एजुकेशन सिस्टम के लिए. व्हाट हैपन इन आवर इंस्टीट्यूट्स नाउअडेज, हमारे आज के जमाने पे we are focusing on the modern education only. That's why today we have lot of doctors are there, lot of engineers are there, lots of scientists are there, but mind से वो हैं तो तरक्की याफ्ता, लेकिन दिल से एक इंसानियत के नाम पर वो क्या कर रहे हैं. The lot of examples has been taken by the management sir कि रशिया क्या कर रहा है. The similar is there, the we know each and everything कि इजराइल जहां पे 100% लिटरेसी है और सबसे बेस्ट माइंड्स वहां पाए जाते हैं. कोई भी वर्ल्ड की मल्टीनेशनल कंपनी ये चाहती है कि उसके यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट का पर्सन और द हेड ऑफ कंपनी कोई ना कोई इजरायली हो, बिकॉज ऑफ देयर माइंड ओनली. बट व्हाट दे आर डूइंग इन अनदर पार्ट वी कैन सी कि दिल से वो कैसे हैं कि इंसानियत के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई तवज्जो नहीं. क्या हो रहा है. मॉडर्न एजुकेशन ने क्या इस तरह सिखाया था? नहीं. इसीलिए फरमाया हमारे स्कूल की जो बुनियाद है वो इस चीज पे है कि हम इंशाल्लाह दिमागी एतबार से भी इनको तरक्की याफ्ता बनाएंगे और दिल के एतबार से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तरफ पे लेके जाएंगे, ताकि वो दुनिया के एतबार से भी परचम लहराएं और दिल के एतबार से भी माँ बाप के हुकूक को भी अदा करें और अपने छोटों के भी हुकूक को अदा करें, अपने बड़ों के हुकूक को भी अदा करें. दैट्स व्हाई इसीलिए फरमाया कि पेरेंटिंग के जो सेशंस होते हैं, हम लोग भी बीइंग एन मैनेजर आई एम सेइंग कि जो सेशंस होते हैं उसमें आप लोगों का किरदार बहुत ज्यादा होता है. आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, बिकॉज यू सेंड योर किड्स ओवर हियर, आप बिलीव करते हो हम पे, आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी हमको दी है. थैंक्स फॉर दिस वन. बट द अनदर कंसर्न इज दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बच्चा हमारे पास में मैं 4, 5, 6 घंटा रहता है, रेस्ट 18 आवर्स इट इज विद यू. सिर्फ आपके पास में है वो. हमने यहाँ पे तालीम दी और तरबियत दी, अगर आपने साथ नहीं दिया देन वी कैन नॉट मेक दैट थिंग विच वी आर कंसिडरिंग. जो हम चाहते हैं बच्चों को, हम तालीम दे सकते हैं, तरबियत दे सकते हैं, हर एक चीज कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारे घरों का माहौल, हमारे माँ बाप का माहौल, हर एक माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा झूठ ना बोले. बट व्हाट वी आर डूइंग, आई एम टू बी वेरी पर्सनल, मैं पर्सनल होने जा रहा हूं. इट इज द प्रैक्टिकल ऑफ आवर लाइफ. हम क्या करते हैं, हम झूठ फोन पे बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, बच्चे से बोल दो कि नहीं आए हैं, हमारा दोस्त आया, कोई आया, तो व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज हम माँ बाप सैंपल हैं बच्चों के लिए. अगर हमने कुर्बानी नहीं दी और बच्चों को अगर हमने तरबियत नहीं की और हमने तालीम पे नहीं खड़ा किया, तो ये वही बनेंगे जैसे आज हम हैं. वी ऑल नो ईच एंड एवरीथिंग कि 5 टाइम नमाज इज द कंपल्सरी. हर एक मुसलमान को मालूम है, लेकिन अमल के एतबार से सब खाली है. इज इट राइट, है कि नहीं? अमल के एतबार सब खाली में. अगर ये चीज आपको अपने बच्चे में नहीं चाहिए तो आपको फोकस करना पड़ेगा अपने बच्चों के ऊपर, तालीम के साथ में तरबियत पर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी. देन तो वो माशरा जो चाहा जा रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ के जो गए थे, जो सहाबा वाली जिंदगी और जो सहाबा वाली उनकी जो दुनिया और आखिरत को समझने की जो जिंदगी थी, उस पे हमारे बच्चे खड़े हों. अल्लाह हमसे वो काम लेगा जैसे सहाबा से लिया. दुनिया की हुकूमतें, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन लाइन की हो, चाहे मेडिकल लाइन की हो, चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी लाइन की हो, दे हैव डन ऑल दिस थिंग. नॉट ओनली डिकेड्स, दे हैव डन इट हंड्रेड्स ऑफ ईयर. ऐसे नहीं किया. अब पढ़िए तो सही,
दुनिया के एतबार से जानिए तो सही क्या है। आज हमें मीडिया ने, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, मुसलमान को इतना बैकवर्ड कर दिया। वन ऑफ द आई थिंक गेस्ट हैज सेड दिस वन, कि हम जैसे सर्चर कमेटी ने जो बताया कि मुस्लिम्स को जो हमारे शेड्यूल कास्ट है उनसे भी ज्यादा नीचे लेके आ गए। आज हमारे जहनी एतबार से हमारे बच्चों को और हमारे माँ बाप को या हमारे माशरे में हमें मेंटली इतना एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि हम अपने आप को बहुत कमतर समझने लगे। अगर आपने अगर इस टाइम पे साथ नहीं दिया, इन बच्चों को मेंटल लेवल नहीं दिया, बिकॉज ऑफ यू आर द ईमान, यू हैव दैट ईमान जिसकी वजह से पूरी दुनिया और कायनात चल रही है। आप वो कीमती सरमाया हो कि अल्लाह ने आपको दुनिया में मुंतखब किया गया है। यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस वन। ये दुनिया आपके लिए चल रही, ये दुनिया आपके लिए बनाएगी। जब तक कि इनके जहन में और हमारे जहन में सबसे पहली बात नहीं आएगी, तब इन बच्चों को हम तरबियत नहीं दे सकते। जो सर चाह रहे हैं, जो मैनेजमेंट, जो स्कूल चाह रहा है, ये बिना आपके ताउन के, आपके सपोर्ट के नहीं हो सकता। इसलिए इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर माई सेल्फ, मैं दिल से ये गुजारिश करता हूं आप सबसे, स्पेशली इसमें माओ का रोल बहुत ज्यादा है। बिकॉज बाप का जो दीन होता है वो सिर्फ दहलीज तक होता है, माँ का जो दीन होता है उसके नस्लों तक उतरता है। इसलिए आप लोग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये 15, 13, 14 साल, ये टीन एज जो बच्चों की होती है, इन टीन एजेस पर हमें काम करना है। इनके बॉडी के एतबार से, इनके माइंड के एतबार से, इनका हार्ट के एतबार से, इनके साउंड के एतबार से। टीचर्स एंड द मैनेजमेंट या जिससे हम जुड़े हुए हैं, MFRD, MS, हम लोग हर एक वक्त, इवन हमारे टीचर्स को बताया जाता है कि आप दुआओं में, हो सकता है आप ना मानते हो, लेकिन इनकी दुआओं में, और यहां तक कि कहा जाता है कि तहज्जुद मूड करके इन बच्चों के लिए आप दुआएं मांगी, क्योंकि आपके लिए आखिरत का ये जखीरा है। आपको नहीं मालूम है कि इन बच्चों के अंदर आपने एक सुन्नत पैदा कर दी, इन बच्चों के अंदर अल्लाह के एक हुक्म को, एक शरीयत को नाफिज कर दिया, तो इस वजह से क्या आपको अज़र मिलेगा आखिरत में। ये ट्रेनिंग हमको दी जाती है, एंड दे आर डूइंग इट फी सबीलिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं। द सिमिलर इज हियर, जो हमारा मैनेजमेंट है, जिस तरह मैनेजमेंट सर ने बोला, ही गॉट टू मच इमोशनल, बट द फैक्ट वाज दैट ओनली, जो दिल से निकला था उनके, जो उनके जबान से जो चीजें अदा हो रही थी वो वही थी, इखलास था अंदर का, जो आपके लिए किया जा रहा है। और अल्लाह का शुक्र है आप तो वो बेस पेरेंट्स हो जिसके वजह से अल्लामा इकबाल इंशाअल्लाह ताला वो उरूज पे पहुंचेगा जो अल्लाह इकबाल का ख्वाब था। इंशाअल्लाह वो उरूज इस बहराइच के इस स्कूल को भी मिलेगा, लेकिन इसमें इस टाइम पे कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। अल्लाह के नबी के साथ में सहाबा ने कुर्बानियां दी थी। मेंटर इज देयर, मैनेजमेंट इज देयर, दे ऑल आर रेडी टू गिव यू ईच एंड एवरीथिंग। आपके बच्चों को और आपको हर एक चीज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना आपके ताउन के कुछ नहीं पॉसिबल है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। Sending into the modern education school or the Islamic school is not enough. हमें खुद जिम्मेदारी के तहत इंशाअल्लाह मेहनत करनी पड़ेगी। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर खुद चलना है और अपने बच्चों को बताना है। हम पानी पी रहे हैं तो पानी पीने की सुन्नतें पहले मुझे मालूम होना चाहिए। बीइंग द रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, बीइंग द रेस्पॉन्सिबल टीचर्स, पहले मुझे खुद मालूम होना चाहिए तब मैं बच्चों को कहूँ। मुझे खुद मालूम होना चाहिए कि मैं सुन्नत के एतबार से मेरा सोना और जागना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खाना और पीना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं तो बच्चों से तवक्को कर रहा हूं। अब मैं आप लोग से कह रहा हूं कि हम उम्मीद करते हैं और हम खुद नहीं करते हैं। हम बच्चों से कहते हैं मोबाइल यूज ना करें, हर एक पेरेंट्स चाहता है झूठ ना बोले, गीबत ना करें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कंसर्न ये है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, बिकॉज ऑफ यू हम लोग यहाँ पे हर एक चीज से दिन और रात इस चीज के लिए दुआएं भी करते हैं और मेहनत भी करते हैं। चाहे वो MFRD के जितने भी स्कूल्स हों, हम सबको एक नसीहत दी जाती है। डॉक्टर मुश्ताक साहब, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनको, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ सर्जन एंड ही इज अ आलिम आल्सो। देयर इज अ सैंपल ऑफ दिस वन सहाबा कि दुनिया के एतबार से भी टॉप में और दीन के एतबार से भी टॉप में है। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, हम अच्छे होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिना आपके साथ के, आपके सपोर्ट के वी कैन नॉट डू दैट थिंग। तो लास्ट थिंग मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी चीज हो तो पेरेंट्स जो स्पेशली जो फीमेल्स हैं यानी जो माएँ हैं, उन लोगों के लिए हमारी टीम जो होती है, चाहे मैनेजमेंट की हो, चाहे मिडिल मैनेजमेंट की हो, चाहे हमारे टीचर्स हो या हमारे जो लोअर स्टाफ होता है, वो हर एक चीजों से पाबंद होता है कि सुन्नत और अल्लाह के अहकाम और शरीयत पे हम उनको चलाएं। और इसी के एतबार से आप लोग भी कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला कि आप अपने घरों में ऐसा माहौल बनाएं, क्योंकि माहौल के अंदर जब वो बच्चा पढ़ेगा और पलेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो अल्लामा इकबाल ही बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला के जो अमल की तौफीक अता फरमाए।